एक निशाचरी मिली। उसकी आदत थी कि वो उड़ते हुए जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ लेती थी। बड़ी देखो हनुमान जी लंका जाते हैं और लंका में जाकर के देखते हैं कि ये लंका तो पूरा सोने की है। अगर देखो इंसान को राम जी ले जाते, रावण ने ये कह दिया होता कि देखो हम तुमको एक एक करके सोने का घर दे देंगे, तुम पार्टी बदल लो, तो इंसान वही पार्टी बदल लेता लालच पे आकर के। इसीलिए राम जी को भरोसा था एक बानर ही सोने को देख करके पिघलेगा नहीं, लेकिन वही अगर इंसान को ले जाए तो अगर रावण काल को कह दे कि एक सोने की पूरा घर दे देंगे, पार्टी बदल लो तुम, तो 100 इंसान लोग पार्टी बदल देंगे। इसीलिए राम जी को भरोसा था कि बानर लोग वो नहीं करेंगे, इसीलिए राम जी को भरोसा था। देखो हनुमान जी माता सीता का खोज करने के लिए लंका जाते हैं और विशालकाय समुद्र में छलांग लगाते हैं उस पर जाने के लिए। तो 100 छलांग लगाते हैं तो बहुत दूर सफर करने के बाद रास्ते में हनुमान जी को एक मायावी राक्षस दिखाई पड़ा, जो किसी का छाया को पकड़ करके उसे रोक देता है, किसी का छाया पकड़ के भी वो रोक देता है और आगे बढ़ने नहीं देता है और उसको मार भी डालती थी। तो हनुमान जी निशाचरी को मार करके आगे बढ़ने लगे। और देखो इस सोने की लंका में हनुमान जी खोज किसे रहे हैं? माता जानकी जी को। तो वही जानोगे आज के वीडियो के अंत में। जब हनुमान जी आगे बढ़े, एक निशाचरी मिली। उसकी आदत थी कि वो उड़ते हुए जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ लेती थी, बड़ी मायावी थी और उनको खा जाती थी, मार डालती थी। हनुमान जी महाराज उसके कपट को पहचान गए कि ये छल हमारे साथ भी कर रही है। हनुमान जी तो हनुमान जी है। हनुमान जी ने उस निशाचरी को मार दिया। किसी ने पूछा कि हनुमान जी ने वध क्यों किया? सुनो, आपको कोई शक्ति प्राप्त हुई है तो उसका दुरुपयोग करोगे तो हनुमान जी उसका वध करेंगे, और अगर उसका सदुपयोग करोगे तो हनुमान जी उसकी वृद्धि करवाएंगे। ये हनुमान जी का संकेत है। शक्ति मिलना बड़ी बात नहीं है, उसका प्रयोग आप कैसे कर रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। अगर दुरुपयोग करोगे तो निश्चित है आपका तो अहित होना ही है, पर उस शक्ति के बल पर भी आप कई लोगों का अहित कर लोगे। इसलिए भैया, चाहे आपको पद की शक्ति मिली हो, पैसा की शक्ति मिली हो, संसार की शक्ति मिली हो, जो भी भगवान ने आप पर कृपा की हो, एक ही हमारी प्रार्थना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। जो भी प्राप्त हुआ हो उसे जगत कल्याण में लगा देना है। अगर संसार के समाज के कार्य में आप अपनी शक्ति का सदुपयोग करोगे तो हम दावे के साथ कहते हैं आपकी शक्ति घटेगी नहीं, दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। अब हनुमान जी आगे बढ़े। निशाचरी को मारकर हनुमान जी लंका में पहुंच गए, प्रवेश समुद्र के किनारे पहुंच गए। उस पार, इस पार से उस पार हनुमान जी गए। सामने में एक पर्वत देखा। विशालकाय पर्वत को देख करके हनुमान जी भय त्याग कर दौड़कर उस पर जाकर के चढ़ गए। उस पर्वत के ऊपर से पूरी लंका को निहारा, लंका की शोभा को देखा, स्वर्ण के परकोटा को देखा, यत्र तत्र बड़े बड़े विशालकाय शरीर वाले मत वाले राक्षसों को देखा, मद में चकनाचूर दैत्यों को देखा। पूरी स्वर्णमयी लंका को देखकर हनुमान जी महाराज अंदर ही अंदर प्रसन्न हैं, पर पूरी चमचमाती हुई स्वर्ण की नगरी में, चमचमाती हुई लंका में, रावण के उस विशालकाय वैभव में हनुमान जी की एकमात्र दृष्टि है, वो है माता जानकी जी की खोज पर। ये हनुमान जी की दृष्टि। एक आदमी हमसे कह रहा था, महाराज जी राम जी बानरों को लंका क्यों ले गए? हमने कहा भैया, राम जी को भरोसा था कि एक बानर ही है जो सोना देख करके पिघलेंगे नहीं। अगर आदमियों को ले जाते और रावण अगर कह देता कि एक एक सोने का मकान तुम लोगों का है, तुरंत पार्टी बदल लेते, तुरंत पार्टी बदल लेते। ये राम जी को पता था, इसलिए राम जी मानवों को नहीं ले गए, बानरों को ले गए।